रुकेंगे तो कल भी वो भी देख पाएंगे। तो एक बहुत अच्छा दिन है कल। और अभी मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं कि महाराज जी का जो अभियान है, मैं देख रहा था मंदिर बनाने का, गौशाला का, और भी बहुत सारा चीज है, उसमें आप लोग सब सहभागिता रखेंगे, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। अभी हिंदू धर्म जिस रास्ते से जा रहा है, अभी हमको ऐसे ही संगठन का जरूरत है। अगर ऐसे संगठन नहीं रहेगा तो हिंदू का रहना धीरे धीरे मुश्किल हो जाएगा। कभी एक जब भारत का इंडिपेंडेंस का आंदोलन हुआ था, उसके बाद जिस दिन भारत स्वाधीन हुआ, उसी दिन का जो हालत था, मैं आपके सामने 2 मिनट उसके बारे में बोलना चाहता हूं। उसके पहले दिन ये था, हम सब मनाते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंस डे यही है, मगर उसका पहला जो दिन था वो हम सबके लिए बड़ा दुखद का दिन था। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो भारत था, अखंड भारत था, उसको टुकड़े किए जाए। एक तरफ जो मुसलमान लोग थे उनके लिए एक प्रदेश बना दिया गया, देश बना दिया गया, और बाकी भारत में सब रहेंगे, कोई भी है वो भारत में रह सकता है। और जो उधर पाकिस्तान में रह गए हिंदू लोग थे, उनको मार के काट के भारत भेज दिया गया। 26 लाख हिंदुओं को उस समय वहां के मुसलमानों ने मार के भारत में, दिल्ली में भेजा। 26 लाख लोगों को। ये हमारे सबके संज्ञान में नहीं होगा। हम सोचते हैं कि हमारे महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, इन्हीं लोगों ने हमको स्वाधीनता दे दिया, इंडिपेंडेंस दे दिया। मगर हम जब उसी रात की बात सोचते हैं, 26 लाख हमारे भाई बहन को वहां के मुसलमानों ने मार के काट के दिल्ली भेजा। उसके ऊपर जाके हमें ये इंडिपेंडेंस मिला है। इंडिपेंडेंस ऐसे कुछ नहीं मिला है। वहां के जो लोग हमारे थे, वो उनका अपना नाम बदलना पड़ा। उनके घर में जो बेटी थे, जो बच्चे थे, उनको नदी में बहा दिए। चलो कम से कम नदी में बहा देते हैं तो ये उनका शिकार नहीं होंगे मुसलमान का। ऐसे परिस्थिति के अंदर हम लोग आके भारत का इंडिपेंडेंस हमको मिला है। और भारत में क्या होता है, हम यहाँ बोलते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये प्रार्थना हम करते हैं। मगर आप अगर मुसलमान के पास जाएंगे, उनके पास ये प्रार्थना नहीं होगा। उनके पास यही होगा कि हमारा भगवान अल्लाह है। जब भारत में हिंदू लोग बोलते हैं कि हमारे लिए सब भगवान है, मगर वहां उनका एक ही भगवान है, वो अल्लाह भगवान है, दूसरा कोई उनके लिए भगवान नहीं है। और दूसरे धर्म के लिए जो काम करेगा उसको दंडित करते हैं, ये उनका धर्म में लिखा है। तो ऐसे एक भारत में हम रहते हैं जहां पे सारे लोग हैं। और यहाँ पे अभी आप देखे हैं उत्तर प्रदेश, जहां से महाराज जी आते हैं, क्या हालत था उत्तर प्रदेश का। अब जब जोगी जी का शासन आया है, तब जाके उत्तर प्रदेश के लोगों को एक सुकून की नींद आ पा रहा है, जो यहाँ हम बैठ के देख रहे हैं। सारे भारत का यही हाल था। पार्वती जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, तब थोड़ा भारत के लोगों को मन में एक जीने की उम्मीद आ रहा है। नहीं, हम जी पाएंगे भारत में, अपना देश। हमको जीने में तकलीफ है। कहीं पे हम जुलूस निकालते हैं तो कोई ऊपर से निकाल के पत्थर फेंकता है। ये हालत हो गया है हमारा देश का। शुक्र है भगवान का कि हमारे पास जोगी मोदी जैसा लोग आए हैं, जो आज हमें एक नई रास्ते पे लेके जा रहे हैं। और किसी समय महाराज जैसे अनेक संत है, साधु है, जो हमें बचाने के लिए ऐसे मुहिम छेड़े हैं। तो मैं सबसे आपसे निवेदन करूंगा, ये जो काम महाराज कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये देश के लिए कर रहे हैं, ये हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। इसी काम में हम आगे जुड़ेंगे। वो जो रास्ता दिखाएंगे, उसी रास्ते में हम लोग चलेंगे, ताकि हम हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, हिंदू का सुरक्षा मिलेगा। हमारा हिंदू को सुरक्षा मिलना ये मुश्किल होता जा रहा है धीरे धीरे। तो
तो इसके लिए चलने के लिए महाराज जैसे रास्ता दिखा रहे हैं उसी रास्ते में हमको चलना पड़ेगा। इधर उड़ीसा में महाराज जी हमें जो आज्ञा देंगे, आदेश करेंगे, उस आदेश का हम पालन करेंगे और इस संस्था को यहाँ आगे लेने के लिए जहाँ कभी जरूरत पड़ेगा मैं निश्चित तौर पर उस पर काम करूंगा। इसी के साथ आप यहाँ पे बुलाए, मैं फिर आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। आपने हमको यहाँ बुलाया, 2 शब्द बोलने के मौका दिया, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गोलोक महापात्रा जी, आपने निश्चित रूप से जो संगठन को आगे ले जाने के लिए